Good Morning to morning, sir. all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay. चलो लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन किया था, जनरल इंट्रोडक्शन। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो कुछ चीजें हैं लाइक टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। फिर हमने ये सीखा टर्म्स की अपनी अपनी पावर है, पावर्स में सबसे बड़ी पावर डिग्री है, ठीक है। और हर एक टर्म का अपना अपना कोएफिशिएंट है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर करी थी, राइट। Yes, sir. तो चलाते हैं उसी उसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट हेडिंग और सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर आप नोट डाउन करें। और ये क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को आपको नॉट ओनली इन दिस क्लास, आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ये आगे हम आपको हर जगह पे काम आएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन सीखेंगे, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, कैसे कैसे वो डिवाइड होते हैं, किस बेसिस पे वो डिवाइड होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो चार्ट बना हुआ है पॉलिनोमियल का, इसके अंदर you can see the chart of classification of the polynomial। तो पॉलिनोमियल दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बेसिस इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड द सेकंड बेसिस इज डिग्री, ठीक है। बेसिस मतलब किस हिसाब से या किस आधार पर उसको हम डिवाइड करते हैं। तो उसको हम नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑल्सो वी कैन डिवाइड द पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। तो देखिएगा ना, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हर एक पॉलिनोमियल में अलग अलग टर्म्स होती हैं जो प्लस या माइनस साइन पे अलग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कल हमने डिस्कस कर रहे थे 3x² प्लस 10x माइनस 9। बताओ इसमें कितनी टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में, कैन यू आंसर। इसमें कितनी टर्म्स हैं? Sir, three. 3 टर्म्स हैं, ठीक है। मान लो दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया मैंने 7x प्लस 5, इसमें कितनी टर्म्स हैं? आई एक्सपेक्ट न्यू स्टूडेंट्स टू Sir, two. आंसर 2। ओके, Yes. तो इसमें 3 टर्म्स है तो उसको एक अलग नाम देंगे हम, इसमें 2 टर्म्स है इसमें इसको एक अलग नाम देंगे, समझ गए। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स के नाम अलग अलग हो जाएंगे। इसका एक अलग नाम हो जाएगा, इसका एक अलग नाम हो जाएगा। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला नाम क्या देख रहे हो आप स्क्रीन पे, मोनोमियल। मोनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स, केवल लेफ्ट हैंड साइड वाले देखो एक बार, डिग्री को एक बार भूल जाओ। तो फर्स्ट है मोनोमियल, लिखते भी जाओ साथ के साथ, है ना। मोनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, चेक करो कितनी लिखी हुई है, One. 1। यानी एक ही टर्म का पॉलिनोमियल। अब एक ही टर्म का पॉलिनोमियल कैसा होगा, सपोज करो मैंने लिख दिया 3x, दैट्स इट, छोड़ दिया। इसके आगे ना तो मैंने प्लस लगाया ना माइनस लगाया ना दूसरा टर्म इससे कनेक्ट किया, प्लस माइनस साइन लगा के इससे दूसरा टर्म कनेक्ट किया ही नहीं, केवल सिंगल टर्म 3x। तो सिंगल टर्म का जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। समझ गए क्या? Yes, sir. ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल 7x³ ये भी मोनोमियल है, ये भी सिंगल टर्म में ही है ना, इसके आगे भी प्लस या माइनस साइन लगा के कुछ अगली कोई टर्म है नहीं, तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल, राइट। ठीक है बच्चे, ये भी क्या बन गया, Yes. मोनोमियल, ठीक है। अनदर एग्जांपल, सपोज करो मैं सिंपली लिख दूं, केवल और केवल मैं लिख दूं 5, ये भी मोनोमियल है। इसके आगे में मैंने प्लस या माइनस साइन ना लगा के और कोई टर्म कनेक्ट नहीं करी, तो ये भी एक मोनोमियल। कुल मिला के एक ही सिंगल टर्म हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो। सेकेंड कैटेगरी इज बाइनोमियल। देखो आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, मोनो मीन्स सिंगल, बाय मीन्स डबल, ट्राई मीन्स ट्रिपल, ठीक है, बाइनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या सीखी थी, याद करो। कल हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या सीखी थी, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल का मतलब क्या बताया था मैंने, याद करो, टर्म्स, One. टर्म्स मैनी टर्म्स, ठीक है ना। वन और मोर टर्म्स व्हेन दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू प्लस और माइनस साइन दे बिकम पॉलिनोमियल। तो कुल मिला के नोमियल का मतलब टर्म्स हमने माना था, तो नोमियल का मतलब यहाँ पर भी टर्म्स ही मानोगे ना। देखो अगर वहां पे टर्म्स माना था तो यहाँ भी टर्म्स ही मानेंगे, नोमियल सब में आ रहा है।
नॉमियल एंड नॉमियल आ रहा है। तो मोनो मीन्स सिंगल, नॉमियल मीन्स टर्म यानी सिंगल टर्म, बाय मीन्स डबल, नॉमियल मीन्स टर्म्स यानी डबल टर्म, ट्राई मीन्स ट्रिपल, नॉमियल मीन्स टर्म यानी ट्रिपल टर्म। समझ में आया ये नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन सभी को? बोलो। यस सर। अच्छे समझ आया नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन सभी को आ गया। अच्छा बाइनोमियल का एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 5, देखो दो टर्म्स हैं क्या? दो टर्म्स। यस सर। अनदर एग्जांपल 7x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, अगेन दो टर्म्स हैं। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से दो टर्म्स जब भी आ जाएंगी प्लस या माइनस साइन से वो कनेक्टेड होंगी, देन इट इज ए बाइनोमियल। समझ में आ रहा है यश? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलो। यश जैन समझ में आ रहा यस है? सर। आवाज आनी चाहिए बीच यस बीच। सर। हाँ, इसकी बीच बीच में आवाज नहीं आएगी, मैं उसको परमानेंट म्यूट कर दूंगा, फिर बैठे रहना। आवाज आती रहेगी तो मुझे पता रहेगा कि आप क्लास ले रहे हो, नहीं तो मुझे लगेगा सो गए हो। चलो, तो ये तो था एक तरह का क्लासिफिकेशन। अब आ जाओ राइट हैंड साइड, आपको एक दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन है। उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, डिग्री। अब डिग्री के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है पॉलिनोमियल का। तो देखो डिग्री के हिसाब से डिग्री कम से कम 0 हो सकती है, ये हमने कल डिसाइड किया था। क्योंकि डिग्री किससे चलती है? पावर से चलती है, पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री है क्या वैसे? डिग्री की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यही है ना? कल डेफिनेशन दी थी हमने डिग्री की, है ना? तो डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और पावर ऑफ वेरिएबल एक होल नंबर होता है, ये भी हमने सीखा था। जो पावर होता है वो क्या होता है? एक होल नंबर होता है। और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है बच्चे? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता है होल नंबर। बोलो। Yes, तो कम से कम पावर कितनी हो सकती है किसी भी वेरिएबल की? 0, क्योंकि होल नंबर छोटा से छोटा होल नंबर 0 है। यस और नो? है ना? yes, तो फिर कम यस से कम सर। पावर भी अगर 0 हो सकती है तो फिर कम से कम डिग्री भी 0 ही होगी, क्योंकि डिग्री क्या है? सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, तो जिसकी डिग्री 0 होती है उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। करिए नोट डाउन। आवाज आ रही है मेरी? यस yes, सर। हम्म, यस आवाज आ सर। रही है मेरी? yes, बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर। yes, sir. यस सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? बोलो। Yes, यस सर। ओके, तो आई वाज आस्किंग कि कैन यू गिव मी वन और मोर एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है। होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। तो डिग्री 0 वाला कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? बोलो यश, सीखिए, सोच के बताओ। 25x raised to 0. प्रियांशी, आपकी क्लास तो ऑफ है ना आज? प्रियांशी विजय,
हाँ, क्या 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 कहा शिखी, आपने बताओ। 25 25x raised to 0. 25 x रेस टू 0। और x रेस टू 0 क्या होता है बताना जरा। आपको हाईएस्ट पावर 0 करनी है तो आपने x की पावर 0 कर दी, ठीक है, वो सही है। लेकिन x रेस टू 0 को सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 1 हो जाएगा। और 25 इंटू 1 क्या होता है? 25। तो आप सिंपली कहोगे 25, बस खत्म। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। समझ गए? Yes. एक दूसरा एग्जांपल। एनी अदर एग्जांपल? यश आप बताओ दूसरा एग्जांपल। बोलो शिखी, आप बताओ दूसरा एग्जांपल। 7. 7। यानी सिंपली कोई भी अगर मैं नंबर लिख दूं, सिंगल नंबर लिख दूं, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा ना, क्योंकि जितने भी सिंगल नंबर है सबके आगे वेरिएबल की पावर 0 रखी हुई है। 7 को मैं लिख सकता हूँ 7x की पावर 0। 10 को मैं लिख सकता हूँ 10x की पावर 0। तो पावर 0 सबके सामने और साथ में ऑलरेडी लगी हुई है पर दिख नहीं रही है। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि इनकी डिग्री क्या आ रही है? 0 आ रही है। समझ आया यश? Yes, sir. चलो फिर एग्जांपल बताओ एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। Sir, 11. 11। ठीक है, समझ गए। चलो, अब डिग्री 0 से करो 1, बढ़ा दो एक, और उसका नाम क्या रख दिया हमने? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चल के आप ये भी सीखेंगे कि इसका नाम लीनियर क्यों रखा गया। ठीक है, अभी नहीं समझाएंगे वो, क्योंकि ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें डेप्थ में समझाते हैं। अभी तो केवल नाम याद रखो कि डिग्री अगर 1 है तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या रखेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एग्जाम्पल दो। शिखी, आपसे स्टार्ट करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दे पाओगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि ये कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे क्लासीफाई होते हैं। 30 raised to 1. क्या बोला? 30? बोलो शिखी, क्या कह रहे थे? आई डिडंट गेट यू। 30 के 30 आगे क्या raised था? 30 की power 1. 30 की पावर 1। बेटा मुझे एक चीज बताना, शिखी आप बोलो डिग्री क्या होती है डेफिनेशन वाइज? बोलो बोलो बोलो, डेफिनेशन वाइज। Highest power of the term. हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। आर यू श्योर? हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। The term of a polynomial. अच्छा, हितेंद्र बताओ सही डेफिनेशन दी है कि शिखी ने, या कुछ गलती है? सर टर्म पॉलिनोमियल की होती है सर हाईएस्ट पावर डिग्री तो। पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म इसने कहा, ये सही है क्या? हाईएस्ट, यस सर। सही है। अच्छा, और यश आप बताओ करेक्ट डेफिनेशन है क्या? Yes, sir. Highest power of the term of polynomial. हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, कल के नोट सबने नोट डाउन किए? डिग्री की जहाँ पे डेफिनेशन Yes, लिखवाई sir. थी, चेक करके बताओ Yes, कि sir. यस ये सर। चेक करो, यही लिखा था क्या हमने? Yes, sir. यही लिखा ना? यस सर। चलो चेक करते यस हैं। सर, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो फिर इस डेफिनेशन को भी थोड़ा सा करेक्ट करो। अच्छा, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो वैसे तो डेफिनेशन करेक्ट ही है, पर इसको आप अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा मोल्ड करेंगे। अब मुझे ये बताओ पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? पावर, पावर किसकी होती है? टर्म की होती है ना, बिल्कुल सही बात है। तो टर्म की पावर जो होती है वो कहाँ पे लगती है, किस जगह पे लगती है बताना? Sir, upside अपसाइड किसके? term के.
टर्म के। सपोज करो मैंने एक टर्म लिखी 3x। सर वेरिएबल के। वेरी गुड, ये तो सुनना चाह रहा था मैं। ये पावर वेरिएबल के ऊपर लगेगी, 3 के ऊपर लगेगी या x के ऊपर लगेगी? सर एक्स क्यूब। वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर लगेगी। तो फिर शिखी आप अब सोचो कि आपने जो एग्जांपल दिया वो करेक्ट है क्या? 30 की पावर 1, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था No, आपने। sir. 30 की पावर 1, क्या वो करेक्ट है क्या? 30 की पावर 1 तो 30 होगा, और 30 तो कांस्टेंट का एग्जांपल है ना, लीनियर का कैसे हो सकता है ये? तो अब करेक्ट करो आपके एग्जांपल को। 30x raised to 1. वेरी गुड। 30, उसके आगे एक वेरिएबल लगाओ और उस वेरिएबल की पावर करो। जैसे आपने वहां पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपने बिल्कुल सही बताया मुझे कि 7x की पावर 0, तो जब वहां पे x के ऊपर 0 लगा रहे हो तो यहाँ पे भी x के ऊपर 1 लगाओ ना। अब 30x की पावर 1 को हम फिर 30x लिख सकते हैं सिंपली, यस और नो? Yes, sir. तो मैं क्या कह दूंगा, Yes, sir. 30x क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है। समझे क्या? यस सर। यस जैन, दूसरा कोई एग्जाम्पल दो ताकि मुझे पता चले आपने कुछ समझ में आ गया है। सर 10x की पावर 1। 10x की पावर 1, तो देखो हम बिल्कुल डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं 10x की पावर 1, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कहें तो ये 10x ही है ना, तो 10x Yes, ही है sir. ना। तो हम कोई एग्जांपल कहेगा तो ऐसे x की पावर 1 नहीं कहेंगे, हम उसको सिंपल कहेंगे 10x। चलो दूसरा एग्जांपल दो। 15x। 15x सही है, ये सारे एग्जांपल्स ठीक है। -23x ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा, क्योंकि पीछे कौन कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब है केवल और केवल x की पावर से, जो कि 1 है। समझ गए क्या? यस समझ सर। गए? अच्छा, अब ध्यान से सुनना बच्चों। अभी तक आपने लीनियर पॉलिनोमियल के जितने भी एग्जांपल दिए, जैसे कि 10x दिया किसी ने -23x दिया, किसी ने 30x दिया, और किसी ने 15x दिया, ये सारे एग्जाम्पल डिग्री के हिसाब से तो लीनियर पॉलिनोमियल के हैं, लेकिन यही चारों एग्जाम्पल नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? डिग्री के हिसाब से तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में जाएंगे, लेकिन अभी अभी हमने नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से ये चारों एग्जाम्पल इन तीनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में जाएंगे? सर अलग अलग चारों। अलग अलग मतलब 10x किस में जाएगा, -23 किस में जाएगा? 4 पॉलिनोमियल है तो 4 अलग अलग आंसर दोगे ना। मोनोमियल। सारे के सारे मोनोमियल है? बोलो बोलो यश। सारे के सारे मोनोमियल है क्योंकि सब में एक एक ही तो टर्म है भाई। 10x एक Yes, सिंगल sir. टर्म है, -23x एक Yes, सिंगल sir. टर्म है, 30x एक सिंगल टर्म है, 15x, तो सारे के सारे मोनोमियल है। समझे क्या? ठीक है। Yes, sir. तो अब मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए बच्चे। बस इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और ये अगर आप यहाँ सीख गए ना तो आगे 10th 11th 12th हर जगह काम आएगा। एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो लीनियर पॉलिनोमियल हो, लेकिन लीनियर के साथ में वो बाइनोमियल भी हो। अभी तक जो आपने एग्जाम्पल दिए थे वो लीनियर के साथ में मोनोमियल के दिए थे, करेक्ट थे, नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी तो देके बताओ जो लीनियर के साथ में बाइनोमियल हो। सोचो। सर 25x प्लस -7। प्लस या माइनस एक बताओ ना, कोई भी एक बताओ। देखो हितेंद्र ने बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल दिया, 25x -7 ले लो चलो। अब 25x -7 में टोटल कितनी टर्म्स है? टर्म्स कितनी है? टर्म्स पूछ रहा हूँ। 2, तो 2 टर्म्स के हिसाब से वो बाइनोमियल हो गया। यस सर। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। भाई हाईएस्ट पावर 1 ही दिखाई दे रही है ना, 1 से कोई बड़ी Yes, पावर sir. दिखाई दे रही है यहाँ पे दोनों टर्म्स में से? No, sir. इस टर्म की पावर क्या है? 0।
भाई इस टर्म की पावर है 0 और इस टर्म की पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर 1 दिखाई दे रही है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं, लीनियर। यस सर। क्या कहते हैं उसको, लीनियर। तो ये एक एग्जांपल बन गया जो लीनियर भी है और बाइनोमियल भी है। समझ आया? यस सर। समझ आया? अच्छा, किसी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो सर नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज्यादा हो जाए, तो हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन उनका स्पेसिफिक कोई नाम नहीं दिया गया। हम फिर उनको सिंपली कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 7 टर्म्स। उनको नाम से पुकारेंगे, अलग से कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया। स्पेशल नाम केवल 3 टर्म्स तक दिया गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और देंगे आप लोग। यश देगा सबसे पहले, लीनियर पॉलिनोमियल विथ बाइनोमियल। सर 10x + 5। 10x + 5 करेक्ट है क्या हितेंद्र? यस सर। 2 टर्म्स आ रही हैं तो बाइनोमियल है, डिग्री 1 आ रही है तो लीनियर है। ठीक है शिखी, करेक्ट है। Yes. चलो आप दोगे अब एक और एग्जांपल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लीनियर के साथ बाइनोमियल, एक डिफरेंट एग्जांपल आप भी देंगे, बोलो। 77x + 20. सर 77x, 20 के बाद x लगा सकते हैं क्या? एक मिनट, आपने अभी क्या कहा, 77x + 20। देखो अब 20. डिस्कस करते हैं, आपके आपके डाउट को क्लियर करते हैं। आपने कहा 77x + 20, मुझे बताओ कितनी टर्म्स हैं इसमें, कितनी टर्म्स हैं? 2. 2। तो 2 टर्म्स के हिसाब से ये बाइनोमियल हो गया, यस और नो? Yes. यस अच्छा, सर। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1. 1। 1। तो डिग्री के हिसाब से ये लीनियर हो गया, यस और नो? Yes sir. अब यस आपने, सर। हाँ आपने करेक्ट एग्जांपल दिया है, लेकिन अब आपके माइंड में एक डाउट है कि सर मैं यहाँ पे एक्स भी लगा दूंगा, ये डाउट है ना आपके माइंड में? Yes sir. तो देखो देखो प्लस हो बेटा, जाएंगे। हाँ अगर आप यहाँ एक्स लगा देते हो तो ये टर्म और ये टर्म तो सेम नेचर की हो गई ना, हुई कि नहीं हुई? और सेम नेचर सर की हो बड़े गई लगा तो सकते ये हैं यहाँ पे। प्लस, अगर ये सेम नेचर की हो गई तो ये प्लस भी हो सकती है। 77 एंड 20 क्या हो जाएगा, 97x। तो ये डिग्री वाइज तो ये लीनियर है, अभी भी लीनियर है डिग्री वाइज तो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से क्या अब ये बाइनोमियल है? नहीं है। नो सर। ठीक है, तो ये लीनियर के साथ मोनोमियल है, लीनियर के साथ ये सिंगल टर्म है यानी कि मोनोमियल है। मैंने बाइनोमियल पूछा इसलिए आप एक्स नहीं लगा सकते। आपको 2 टर्म्स लिखनी है, 2 टर्म्स लिखने का मतलब ये होता है 2 अलग अलग नेचर की टर्म्स लिखनी है। एक अगर आपने एक्स में लिखी है तो एक कांस्टेंट में लिख दो, ये अलग अलग नेचर की 2 टर्म्स हो गई, दैट मीन्स ये बाइनोमियल है। अब समझ में आया शिकी? Yes. तो और किसी को कोई डाउट है इस टाइप का कोई भी तो पूछ सकते हो, सर बोलो यश। सर अगर जैसे आगे 77x है और पीछे जैसे √4 है तो? देखो 77x + √4 ये कहना चाह रहे हो आप? ये यस सर। तो देखो 77x एक अलग नेचर की टर्म है और √4 एक अलग नेचर की टर्म है, तो ये 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल है, और डिग्री 1 है तो ये लीनियर है, बिल्कुल सही है। इसको आप सॉल्व करोगे तो √4 ज्यादा से ज्यादा सॉल्व होके 2 बनेगा। अभी भी ये 2 इससे जुड़ थोड़ा ना सकता है, 2 तो अलग ही बैठेगा ना। ठीक है, 2 सर से, जैसे 2 की हाँ पावर 2 भी तो लग सकती है ना? 2 की पावर 2 लगाओ तो भी ये अलग ही बैठेगा। अगर मैं इसको 2 की पावर 2 कर दूं तो भी ये अलग ही बैठेगा। लेकिन अब पावर हम कांस्टेंट की, नंबर की थोड़ा चेक करते हैं, पावर तो हम किसकी चेक करते हैं, वेरिएबल की। तो अभी भी इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की तो 1 ही दिखाई दे रही है, तो अभी भी ये लीनियर है। यस सर। ठीक है, 2 के ऊपर आप 2 क्यों लगाते हो, आप 2000 पावर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये लीनियर ही है। अभी भी इसमें हाईएस्ट पावर 1 ही कहूंगा मैं, 2000 नहीं कहूंगा, क्योंकि 2000 तो 2 के ऊपर बैठा है, पावर चेक की जाती है वेरिएबल के ऊपर की। अब समझ गए क्या? यस सर। सभी के सारे डाउट्स क्लियर हैं शिखी? Yes. बड़े आगे, ठीक है। तो लीनियर हो गया। लीनियर के बाद अगला क्लासिफिकेशन है क्वाड्रेटिक, डिग्री एक और बढ़ गई 2। नोट डाउन करो पहले, फिर एग्जांपल्स की बात करते हैं।
कर लिया नोट डाउन। अब आपको डिग्री करनी है साहब 2। डिग्री 2 करने का मतलब है कि आपको हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल में जो दिखाई दे वो 2 दिखनी चाहिए, 2 करनी। समझ में आया ना? ए पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम क्या पॉलिनोमियल कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर? वहां पे थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो यहाँ पे बताओ। चलो स्टार्ट हो जाओ। शिखी बताओ एक एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। 50x square plus 30. एक मिनट। ट्राइनोमियल का बनाना. किसी का भी बता दो, अभी तक मैंने इधर नंबर ऑफ टर्म्स की बात ही नहीं करी, केवल क्वाड्रेटिक होना चाहिए, केवल इतनी सी बात करिए। तो क्या कहा आपने? 3x स्क्वायर Plus 15. प्लस 15 सही है। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं है बताओ? यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन ये क्वाड्रेटिक होने के साथ साथ नंबर ऑफ टर्म्स में कौन सी कैटेगरी में, ये भी बता दो। सर बायनोमियल। बाइनोमियल, क्योंकि 2 टर्म्स हैं। तो क्वाड्रेटिक हम बाइनोमियल में भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक हम ट्राइनोमियल में भी तो बना सकते हैं, हाँ या ना बताओ? तो क्वाड्रेटिक अब ट्राइनोमियल में यश बना के बताएगा। यश क्वाड्रेटिक बनाना, लेकिन ट्राइनोमियल कैटेगरी का बनाना। ट्राई करो। सर 7x plus 8x square plus 15. 8x स्क्वायर प्लस 15 करेक्ट है बिल्कुल। इसके अंदर 3 टर्म्स हैं तो ये ट्राइनोमियल हो गया, और इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है तो ये क्वाड्रेटिक भी हो गया। सही बताया इसने? Yes. सर हाँ बोलो। सर अगर 7x की पावर अगर 1 उसकी भी 2 होती तो? देखो अगर उसकी भी पावर 2 होती तो क्या होता? तो भी ये इसमें हाईएस्ट पावर तो अभी भी 2 ही दिखाई दे रही है, तो भी ये क्वाड्रेटिक तो होता। लेकिन क्योंकि ये सिमिलर नेचर के टर्म हो गए, ये भी एक्स स्क्वायर नेचर का है, ये भी एक्स स्क्वायर नेचर का है, तो ये ऐड हो सकते हैं फिर। तो ये ऐड होके 7 और 8 15 हो जाते, तो ये 15x स्क्वायर प्लस 15 हो जाता। तो होता तो अभी भी क्वाड्रेटिक, लेकिन फिर ये नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बाइनोमियल में चला जाता, ट्राइनोमियल में नहीं चलता, क्योंकि 3 की टर्म्स सॉल्व होके 2 ही टर्म्स रह गई। समझे? यस सर। तो क्यों, अगर आपको ट्राइनोमियल चाहिए तो 3 टर्म्स तो रखनी है, लेकिन 3 अलग अलग नेचर की टर्म्स रखनी है। आप इनमें से 2 टर्म्स अगर सेम नेचर की रखते हो तो एक्चुअली आपने 2 ही टर्म्स रखी, वहां पे 3 तो रखी नहीं। 3 टर्म्स रखने का मतलब है 3 अलग अलग नेचर की टर्म्स रखना। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलो आप बताओ यश, एक एग्जांपल और बताओ ट्राइनोमियल का। 3 अलग अलग नेचर की टर्म्स, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, बोलो। सर 10x plus 10x square minus 15. पहले वाला एग्जांपल भी आपने ही दिया था शायद। यस सर। देखिए सही तो कह रहे हो आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, वैसे तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक पॉलिनोमियल के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं, लाइक इधर 3 टर्म्स हैं, तो इन 3 टर्म्स को मैं इधर उधर कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं इस टर्म को यहाँ पे, इस टर्म को यहाँ पे, इस टर्म को बीच में कहीं भी लिख सकता हूँ। इसी पॉलिनोमियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10x स्क्वायर को पहले लिख दूँ, -15 को सेकंड नंबर पे लिख दूं, और 10x को बाद में लिख दूं। इसी पॉलिनोमियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10x स्क्वायर को पहले, फिर 10x लिख दूं, और -15 लास्ट में लिख दूं। ये सेम ही है, ये सारे पॉलिनोमियल एक ही हैं, लेकिन सबसे जो स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का या अरेंज करने का नंबर टर्म्स को, वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, वो सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे स्टैंडर्ड तरीके से कौन सा वाला पॉलिनोमियल अरेंज है? सर ये 10x square minus 15 plus 10. नहीं, उससे भी नीचे वाला। सॉरी सर, नीचे वाला नीचे वाला। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, देखो यहाँ पे पावर 2, इस टर्म की पावर 2 कहोगे ना, इस टर्म की पावर क्या कहोगे? कुछ नहीं है तो 1 कहोगे, और कांस्टेंट की पावर तो 0 होती है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, नहीं जा रहा है? यस सर। ठीक है, तो हालांकि आपका आंसर ये करेक्ट है, मैं फिर से कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यश हम हमेशा ऐसी चीजें याद रखें, ऐसी चीजें सीखें, ताकि हम फ्यूचर में ना परेशान हो। तो फ्यूचर में अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से अरेंज करेंगे तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो आप इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखो, 10x स्क्वायर
प्लस 10x माइनस 15। अब ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो अब आप बिल्कुल एक करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए एक एग्जांपल देंगे जो क्वाड्रेटिक भी हो, ट्राइनोमियल भी हो। बोलो। सर 7x स्क्वायर हम्म, प्लस 6x माइनस 13। सही बोला है क्या यश ने? रिप्लाई करो, बोलो। शिकी, करेक्ट है क्या? शिकी बोलो, करेक्ट है? Yes. 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13। नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गई, बिल्कुल ट्राइनोमियल हो गया। एंड डिग्री वाइज इसमें हाईएस्ट पावर 2 हो गई, तो क्वाड्रेटिक हो गया। तो क्वाड्रेटिक के साथ ट्राइनोमियल है, बिल्कुल करेक्ट है। और अरेंजमेंट भी सही किया है इसने, 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। ठीक है साहब, अब चलते हैं लास्ट कैटेगरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 से बढ़कर अब हो जाएगी 3। उससे पहले एक क्वेश्चन और है, क्वाड्रेटिक के साथ मोनोमियल भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता क्या, बताओ? क्वाड्रेटिक के साथ मोनोमियल भी तो हो सकता है। चलो शिखी Yes. एग्जांपल दो, क्वाड्रेटिक भी हो और मोनोमियल भी हो सिंगल टर्म का। 18y square. 18y स्क्वायर, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। देखो हाईएस्ट पावर 2 है और सिंगल टर्म है, तो हो गया ना क्वाड्रेटिक ऑफ मोनोमियल। बोलो, समझ आया? अच्छा, आप वेरिएबल बदल भी सकते हो, यस जैसे सर। इसने बदल दिया, y बदल दिया, x की जगह y लिख दिया। कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे लिख सकते हो, a b c p q r। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के साथ किस किस की चीजें अलाउड हो गई? क्वाड्रेटिक के साथ ट्राइनोमियल अलाउड हो गया, बाइनोमियल अलाउड हो गया, मोनोमियल अलाउड हो गया। ठीक है, इससे पहले लीनियर के साथ क्या क्या अलाउड था? लीनियर के साथ मोनोमियल अलाउड था, बाइनोमियल अलाउड था, लेकिन लीनियर के साथ ट्राइनोमियल अलाउड नहीं है। आप सोच के देखो, लीनियर के साथ ट्राइनोमियल बनेगा ही नहीं। कोशिश करो बनाने की, अगर बना सकते हो तो। लीनियर भी हो और 3 टर्म्स हो, बना सकते हो क्या? सोच के देखो। बोलो। नो सर। नहीं बन रहा है। अगर आप 3 टर्म्स लिखोगे तो फिर वो पावर आप जैसे चेंज करोगे तो फिर लीनियर नहीं रहेगा वो। मान लो आपने 2 टर्म्स तो लिख दी, 3x माइनस 10। अब आपको तीसरी टर्म भी लिखनी है कुछ अलग, इन दोनों के नेचर से अलग होनी चाहिए। ना तो वो x के नेचर की होनी चाहिए, ना 10 के नेचर की होनी चाहिए। तो अब x के नेचर की भी नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट की नेचर की भी नहीं होनी चाहिए। तो आप जैसे पावर अगर बढ़ा दो 7x स्क्वायर, तो फिर वो लीनियर नहीं बचेगा, फिर वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो आप लीनियर के अंदर ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। समझ में आया? यस सर। और कांस्टेंट के साथ तो केवल और केवल मोनोमियल ही चलता है, और कोई चल ही नहीं सकता। कांस्टेंट के साथ ना तो बाइनोमियल चल सकता है और ना ही ट्राइनोमियल चल सकता है। अगर चल सकता है तो सोच के देख लो, कांस्टेंट के साथ बाइनोमियल का एग्जांपल सोच के देख लो, बनता है क्या? हर तरह से, हर एंगल से आपको मैं सोचने में मजबूर कर रहा हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपकी माइंड में। तो कांस्टेंट के साथ बाइनोमियल का एग्जांपल चल सकता है क्या, सोचो। No, sir. नो सर। नो, नहीं चल सकता। ठीक है, चलिए तो लास्ट कैटेगरी पे चलते हैं, क्यूबिक। और क्यूबिक के साथ सब चल सकता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो एक एक करके हम लिखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 से 3 हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी डिग्री, है ना, क्यूबिक। तो सबसे पहले क्यूबिक के साथ में ट्राइनोमियल का एग्जांपल दे लो। बोलो, क्यूबिक के साथ में ट्राइनोमियल का एग्जांपल दो। बोलो। सर 7x क्यूब 7x क्यूब माइनस 5y 5y प्लस 2। प्लस 2। सही बोला है क्या इसने? बोलो, सही बोला है? यस सर। ठीक है, लेकिन एक चीज सुनो बच्चों, एक चीज सुनो, हमारे कोर्स में जो पॉलिनोमियल है वो केवल 1 वेरिएबल में। देखो अगला पोर्शन में वही बताने वाला था आपको, अब ये चीज आपने यही जिक्र कर ली तो बता रहा हूँ। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हमारे कोर्स में नहीं है, वो 10th में आएगा। तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ही बताओ। आपने अभी 2 वेरिएबल यूज कर लिए, एक्स भी यूज कर लिया, वाई भी यूज कर लिया। तो या तो केवल एक्स यूज करो या केवल वाई यूज करो। ठीक है, तो इस वाई को मैं एक्स कर देता हूँ, फिर तो ठीक है। यस सर। हाँ, तो 7x क्यूब माइनस 5x प्लस 2, 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 ट्राइनोमियल हो गया, और हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक हो गया। करेक्ट है?
सही बोला है इसने? बोलो। Yes, sir. शिखी आप दूसरा एग्जांपल देंगे बाइनोमियल के साथ। Bino. क्या? 15 into हाँ 15 cube 15x क्यूब Plus. आगे प्लस 7. 7। सही है, दो टर्म्स हैं इसके अंदर, है ना? और दो Yes, sir. टर्म्स के बाद फिर आना डिग्री हाईएस्ट पावर जो है वो। ओके, वी वर डिस्कसिंग कि आपको क्यूबिक चाहिए बाइनोमियल में। शिखी ने आंसर दिया 15x क्यूब प्लस 7। तो दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल हैं, करेक्ट है। और हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक भी है, वो भी करेक्ट है। तो सही करेक्ट एग्जांपल दिया है शिखी ने, ठीक है। Yes, sir. अब बात करते हैं क्यूबिक के साथ मोनोमियल। क्यूबिक के साथ मोनोमियल प्लस मोनोमियल। यस बताओ। Sir, 10x cube. 10x क्यूब सिंपली एक टर्म में और क्यूबिक लगा दो। सही है, बोलो सही है क्या? Yes, sir. ठीक है ना, Yes, sir. 10x क्यूब इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब क्यूबिक के साथ मोनोमियल भी चल गया, क्यूबिक के साथ बाइनोमियल भी चल गया, क्यूबिक के साथ ट्राइनोमियल भी चल गया। अरे क्यूबिक के साथ तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर कल को 4 हो जाए वो भी चल सकता है, हालांकि उसका कुछ नाम नहीं है। उसको हम सिंपली लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स। उसको हम सिंपली बस ऐसे ही बोलेंगे 4 टर्म्स की पॉलिनोमियल, उसका कोई नाम नहीं है। तो क्यूबिक के साथ तो 4 टर्म्स की पॉलिनोमियल भी चल सकती है, सोच के देखो, चल सकती है ना? Yes, sir. चला के बताओ, चल सकती है तो चला के बताओ। सर 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। सही है बिल्कुल। हितेंद्र का एग्जाम्पल देखो, हाईएस्ट पावर अभी भी 3 दिखाई दे रही है, हाईएस्ट पावर अभी भी 3 दिखाई दे Yes, रही है। sir. नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गए और हर एक टर्म अलग अलग नेचर की है। ये क्यूबिक नेचर की है, ये क्वाड्रेटिक नेचर की है, ये लीनियर नेचर की है और ये कांस्टेंट नेचर की है। चारों अलग अलग नेचर की है, 4 टर्म्स हो गई और क्यूबिक है हाईएस्ट पावर। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स का एग्जांपल ये बन गया। समझ गए? Yes, sir. तो Yes. देखो आपने एक चीज नोटिस करी नहीं करी कि जो डिग्री होती है उससे एक ज्यादा कर दो वो आप मैक्सिमम कर सकते हो। जैसे डिग्री 0 थी, डिग्री 0 थी तो 0 में एक ज्यादा करो, तो यानी आप क्यू कांस्टेंट के साथ 1 टर्म का एग्जांपल दे सकते हो, यानी कि मोनोमियल का ही दे सकते हो, बस दैट्स इट। कांस्टेंट के साथ मोनोमियल का ही चला बस, है ना? अब बात करते हैं लीनियर। लीनियर में डिग्री 1 होती है, एक ज्यादा करो तो आंसर आया 2। यानी आप मैक्सिमम 2 टर्म्स तक जा सकते हो, मैक्सिमम। उससे कम भी जा सकते हो लेकिन मैक्सिमम 2 टर्म्स तक जाओगे। तो मैक्सिमम 2 टर्म्स का मतलब या तो आप बाइनोमियल जाओगे या फिर आप उससे कम मोनोमियल जा सकते हो। तो लीनियर के अंदर 2 ही एग्जांपल बने थे, या तो बाइनोमियल के या मोनोमियल के। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 थी, इसमें भी +1 करो 3। तो आप मैक्सिमम 3 टर्म्स तक जा सकते हो। तो 3 टर्म्स तक आप जा पाए थे। आप याद करो, आपने ट्राइनोमियल भी दे दिया था इसमें, आपने बाइनोमियल भी दे दिया था और आपने मोनोमियल भी दे दिया। तीनों तरह के एग्जाम्पल दे चुके थे आप। यस और नो? Yes, sir. और अभी क्यूबिक, क्यूबिक में डिग्री ही 3 है तो डिग्री 3 में एक और जोड़ के मैं 4 बना सकता हूं। तो आप इसमें मैक्सिमम 4 टर्म्स तक जा सकते हो। मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल तो आपने दे ही दिया, और अभी हितेंद्र से हमने पूछा तो इसने 4 टर्म्स का एग्जांपल भी दे दिया। समझ में आया? Yes, sir. तो इससे क्या साबित होता है, एक आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, फ्यूचर के लिए हमेशा याद रख के चलना कि जितनी डिग्री है उससे एक ज्यादा, उतने मैक्सिमम टर्म्स उस पॉलिनोमियल में हो सकते हैं। कम भी हो सकते हैं लेकिन इससे 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। मैं कहूं अगर आपको कि 5 टर्म्स का आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ, आप नहीं बना सकते। 5 टर्म्स का बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगा, क्योंकि क्यूबिक की डिग्री 3 है तो 3 में +1 करके आप मैक्सिमम 4 टर्म्स ही बना सकते हो। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. ठीक है। मैंने कहा डिग्री है, मैंने कहा डिग्री है 6। अब इसमें भी आगे डिग्री बढ़ सकती है, डिग्री 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनका अगेन कोई नाम नहीं है। नाम केवल डिग्री 3 तक ही रखा गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके आगे मान लो डिग्री 4 हो जाती है तो आप ऐसे कहोगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। उसको आप इस तरीके से पुकार के कहोगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पर उसका कोई
नाम क्लासिफिकेशन में नहीं दिया गया, क्योंकि जनरली 3 डिग्री तक के क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा के जनरली नहीं आते हैं, इसलिए इसके नाम क्यूबिक तक हमको बता दिए गए। समझ में आया? तो डिग्री तो बढ़ भी सकती है वैसे प्रैक्टिकली तो अगर मैंने कहा डिग्री है 6, तो बताओ मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती हैं इस पॉलिनोमियल में? 7। 7 मैक्सिमम हो सकती है। मैक्सिमम बोला है मैंने, हमेशा होगी ऐसा नहीं बोला, कम भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 1 से कम तो क्या होगी, कम से कम सिंगल टर्म तो होगी, लेकिन मैक्सिमम 7 होगी। तो मैक्सिमम 7 टर्म्स हो सकती है, तो सोच के बताओ एग्जाम्पल जिसकी डिग्री 6 और 7 टर्म्स हो। सोचो एक एग्जाम्पल, डिग्री 6, नंबर ऑफ टर्म्स 7। बोलो शिकी। 2x हाँ, raised to 6, 2x रेस टू 6, आगे एक एक कम करे जाओ आप, बिल्कुल सही 7 सोचा आपने। plus 7x raised to 5 plus 3x raised to 4 plus 15x raised to 3 3। अब cube इसको 3 से तो अपन बोलना शुरू कर देते हैं, नाम है ना हमारे पास, तो 15x क्यूब। हाँ आगे। minus 20x square plus 7x प्लस 7x, आगे। plus हाँ plus 4 प्लस 4। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स हुई मैक्सिमम। अब मैं कहूँ 7 से 8 करो, तो 8 टर्म्स नहीं कर सकते आप इसमें, क्योंकि आप 8 टर्म्स करने के लिए आप 0 पावर तक तो आ गए, 6 5 4 3 2 1 0। अब पावर नेगेटिव तो कर नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव पावर वाला पॉलिनोमियल ही नहीं होता। सीखा था ना हमने कल कि नेगेटिव पावर वाला पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा गिरकर 0 तक गिर सकते हो, 0 से ज्यादा गिर ही नहीं सकते। अब अगर आपने इनमें से किसी टर्म को वापस चूज कर लिया, मान लो पावर 4 को वापस चूज कर लिया कि सर एक टर्म बढ़ा देते हैं, पावर 4 की बढ़ा देते हैं, जैसे कि 10x की पावर 4, तो फिर आप कहोगे सर देखो अब 8 टर्म्स कर दिए मैंने, तो आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो ये 8 टर्म्स हुए नहीं है, लेकिन ये अभी भी 7 ही है, क्योंकि ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं ना, 10 और 3 ऐड होके वापस 13 हो जाएगा वो, तो वापस एक टर्म ही रहेगी, वो 2 टर्म नहीं रहेंगी। समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? तो ये जो शिखी ने आंसर दिया वो करेक्ट था, डिग्री 6, नंबर ऑफ टर्म्स 7। ठीक है, डिग्री 6 का भी कोई नाम नहीं है, तो उसको ऐसे ही कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, और 7 टर्म्स का भी कोई नाम नहीं है, तो हम ऐसे ही कहेंगे पॉलिनोमियल विद नंबर ऑफ टर्म्स 7। तो मेरे हिसाब से अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपका क्रिस्टल क्लियर है सभी का, है या नहीं है बताओ? क्योंकि यस सर है। पहली एक्सरसाइज पूरी की पूरी इस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ये नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू होगा, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में केवल और केवल हमने एक टॉपिक कवर किया, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक टॉपिक बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक था जो हमने कवर किया, जो नॉट ओनली इन दिस क्लास काम आने वाला है, ताउम्र जिंदगी भर काम आने वाला है। तो इसको फिर से वीडियो को वॉच करके फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि ये टॉपिक एक बार जो सीख लिया बाद में भूलने ना पाए। ठीक है, सर वर्क आपका मैं दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, याद रखना, आपके कोर्स में 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2x कहा, 3x कहा, ये सब 1 वेरिएबल में। आपने कह दिया 2x प्लस 3y, तो ये तो 2 वेरिएबल में हो गया, ये तो 2 वेरिएबल में हो गया ना, तो इसको हम पॉलिनोमियल्स इन यस 2 सर। वेरिएबल्स कहेंगे, पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स कहेंगे। 3 वेरिएबल्स भी कर सकते हो, 3x माइनस 2y प्लस 5z, ये 3 वेरिएबल्स हो गया। तो हमारे कोर्स में जो पॉलिनोमियल्स हम सीखने वाले हैं वो आगे चल के कुछ एक 2 वेरिएबल के भी हैं, लेकिन वो स्पेशल केस में है। आप जनरली जो सीखोगे वो 1 वेरिएबल के ही सीखोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का वो भी यही कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि इसमें 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। देखो ये सब यहाँ पे आपकी बुक में भी यही सब डेफिनेशंस हैं, अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो। बाइनोमियल, बाय मीन्स 2, ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, चेक कर सकते हो। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर एग्जांपल 1 में डिग्री पूछ ली, चलते हैं आगे। अब देखो 2.1 का पहला एग्जांपल भी यही है, और क्वेश्चन यही है कि कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है।
अब देखो आप यहाँ पे नजर डालो, इसको फिफ्थ को नजर डालो, तो 3 वेरिएबल यूज होगा इसमें, हुए नहीं हुए? यस सर। तो ये 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं होगा, ये 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं होगा। फर्स्ट पे नजर डालो, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, हो रहा है ना? Yes, sir. तो ये Yes, 1 sir. वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अभी आपको मैं थोड़ा सा एक फील देना चाहता था भाई किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फिर देखो सेकंड में कोएफिशिएंट्स पूछेगा, थर्ड में आपको देखो जैसे अभी मैंने आपसे एग्जांपल पूछे थे उसने भी पूछ लिए कि बाइनोमियल भी होना चाहिए, डिग्री 35 भी होनी चाहिए, फिर मोनोमियल होना चाहिए, डिग्री 100 होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में डिग्री पूछ ली, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्लासीफाई करना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा। तो एग्जाम्पल अपन, क्योंकि आज कुछ बच्चे संडे समझ के एब्सेंट, छुट्टी पर हैं, तो फिर उनका रह जाएगा, इसलिए एग्जाम एक्सरसाइज अपन कल ही सॉल्व करेंगे, है ना? आप वर्क सुन लो आज का आपका, ना वर्क आपका ये है, आपके जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है इसी से रिलेटेड वर्क दे रहा हूं ताकि ये टॉपिक और भी स्ट्रांग हो जाए, ना। आपको यहाँ पे लिखोगे सब लोग, है ना, एक टेबल बनाओगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, नहीं एक मिनट रुको, यहाँ लिखोगे आप मोनोमियल, यहाँ लिखोगे आप बाइनोमियल, यहाँ लिखोगे आप ट्राइनोमियल, यानी ऊपर ही ऊपर आप हेडिंग डालोगे नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। फिर आप कॉलम वाइज हेडिंग डालोगे, यहाँ पे लिखोगे कांस्टेंट। कांस्टेंट से बड़ा कौन सा होता है डिग्री के हिसाब से, नाम बताओ। कांस्टेंट Linear. लीनियर, जिसकी डिग्री हो गई 1, 0 से 1 पे आए। लीनियर से बड़ा क्या होता है? क्वाड्रेटिक। Quadratic. क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक से बड़ा क्यूबिक। Cubic. क्यूबिक, वैसे तो उससे बड़े भी हो सकते हैं लेकिन हमारे पास नहीं है कोर्स में, या हमको नाम नहीं पता उनके, ऐसे मान लो। अब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल सोचना है जो कांस्टेंट के साथ मोनोमियल हो, उसको यहाँ लिखना है। दो दो लिखने हैं, एक भी नहीं, दो दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो बड़ी सारी टेबल बनाना, एक यहाँ लिख देना, एक नीचे, दो एग्जाम्पल्स। फिर कांस्टेंट के साथ बाइनोमियल होता है क्या, हो सकता है क्या? No. तो फिर आप यहाँ पे लिख दोगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कांस्टेंट के साथ ट्राइनोमियल भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब लीनियर के साथ मोनोमियल हो सकता है क्या? Yes. Yes, sir. इसके दो एग्जांपल दे दोगे। लीनियर के साथ बाइनोमियल हो सकता है क्या? Yes, sir. इसके भी दो एग्जांपल दे दोगे। लीनियर के साथ ट्राइनोमियल हो सकता है क्या? No, sir. नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से ये एक टेबल बना के आएंगे जिसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, टेबल ऑफ एग्जाम्पल्स बना के आएंगे आप, और दो दो एग्जाम्पल्स कम से कम सबके दे के आएंगे, जिनके पॉसिबल हैं, जिनके पॉसिबल नहीं है लिख के आएंगे नॉट पॉसिबल। समझ में आया आज का वर्क? Yes, sir. Sir, cubic के तो 4 होते हैं ना? क्यूबिक के मैक्सिमम 4 होते हैं, लेकिन आपको ट्राइनोमियल तक ही बनाना है, छोड़ो। एक मोनोमियल के 2, फिर बाइनोमियल के 2, और ट्राइनोमियल के 4 मैक्सिमम होते हैं बेटा, उससे कम भी तो हो सकते हैं ना। 4 से क्रॉस नहीं हो Yes, sir. सकते, लेकिन कम भी तो होंगे। और वो हमारे फिर कोर्स में नहीं हो, तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बता दिया था कि 4 में भी बना सकते हो। आपके कोर्स में ट्राइनोमियल तक ही है, तो आप ट्राइनोमियल तक ही बना के आओ। ठीक है, समझ में आया? आज के क्वेश्चन समझ में आया सबको, आज का वर्क? Yes, अगर sir. आप ये सक्सेसफुली बिना गलती किए ये टेबल अच्छे से बना के आ जाते हैं, दैट मीन्स आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी टॉपिक को सीखने का विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स अगर आप सोच पा रहे हो, अपने माइंड में लिख पा रहे हो, दैट मीन्स वो टॉपिक आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम्पल नहीं सोच पा रहे हो, दैट मीन्स आपका टॉपिक अनक्लियर है। तो देखते देखते हैं फिर अब कितने बच्चे क्लियर एक टेबल बना के आते हैं। और आज के आज ही मुझे सेंड करना है, ऐसा नहीं, क्योंकि कल तो फिर नया टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे। आज के आज ये Sir, group में है पर्सनल? चाहो तो ग्रुप में कर दो, चाहो तो पर्सनल, नो प्रॉब्लम, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, Okay, sir. ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय, एंड प्लीज रीवॉच द वीडियो टू मेक ए गुड रिवीजन। अच्छे से वीडियो को वॉच करना ताकि फिर से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ओके, चलो, थैंक्स, बाय बाय, एंजॉय योर संडे।